हमें श्रवण करने को प्राप्त हो रहे हैं। जीव के अनंतानंत जन्मों के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के, मास मासांतर के, वर्ष वर्षांतर के, पच्छ पक्षांतर के, क्षण क्षणांतर के सत्कर्म पुण्यों का उदय होता है, तब जाकर जीव को भगवान की कथा की प्राप्ति होती है, तब जाकर जीव को सत्संग में प्रवेश होता है। इसलिए हमारे यहाँ यह कहा गया, भगवान आद्य शंकराचार्य का वचन है, दुर्लभम त्रय में वैतद देवानुग्रह हेतुकम। जब भगवान आद्य शंकराचार्य ने कुछ दुर्लभतम तत्व की चर्चा की, तो भगवान शंकराचार्य ने 3 तत्वों को दुर्लभ बताया। 3 तत्व क्या हैं? तब वह कहते हैं, मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रय। अब यहां एक बात बहुत विचारणीय है, मनुष्य की देह मिलना दुर्लभ नहीं है, यद्यपि यह भी दुर्लभ है, अति दुर्लभ नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा, बड़े भाग मानुष तन। गोस्वामी जी का वचन है। मैं एक जगह कहीं विवेकानंद जी को पढ़ रहा था, तो विवेकानंद जी ने कहा कि बहुत जन्मों में जाकर कोई पुण्य इकट्ठा होता है, तब जाकर मानव की देह प्राप्त होती है, और बहुत मानव के रूप में पुण्य किए हों, तब जाकर भारत में जन्म लेने का सौभाग्य मिलता है। ये विवेकानंद जी का एक वचन है। और बहुत पुण्य किए हों तो मानव जन्म मिल जाए, भारत में जन्म मिल जाए। एक जगह उन्होंने यह भी कहा, हिंदू के घर में भी सौभाग्य से जन्म प्राप्त होता है। जो चींटी से लेकर हाथी तक सबके भीतर देवत्व का दर्शन करती है, जो कई कई जन्मों के ऋण से ऋण होती है, तब जाकर ये मानव की देह प्राप्त होती है। दुर्लभ तो ये भी है, लेकिन मैं जिस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं वो परिप्रेक्ष्य मेरा यह है, मनुष्य जन्म दुर्लभ नहीं है, तो मनुष्यत्व दुर्लभ है। हो सकता है मानव की देह में भी कोई निरा पशु ही बैठा हो, देह मानव की हो। पशु जो कर्म करता है, पशु अपने स्वाभाविक कर्म को करता है। स्वाभाविक कर्म क्या है? अगर पशु अपना सींग लेकर जाकर किसी दूसरे पशु में मार दे, तो कोई कहता है यार क्या पशुओं जैसा काम कर रहा है, वो कहेगा मैं तो हूं ही पशु। आदमी जाकर किसी में सर मार ले तो क्या कहेंगे, तू पशु है क्या? पशु में तो मनुष्यत्व नहीं उतर सकता, पर मनुष्य में कभी कभी पशुत्व उतर आता है। इसलिए मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ नहीं है, मनुष्यत्व। इसलिए रावण जब ब्रह्मा जी के सामने जाकर खड़ा हुआ और रावण ने भगवान को कहा, ब्रह्मा जी को, हम काहू के मरे ना मारे, बानर मनुज जात दुई मारे, हमें कोई ना मार पाए। तब रावण को किसी ने कहा, तेरा दिमाग खराब है, चलो बंदर तुम्हें मारे ये तो ठीक है, बंदरों को तो तुम सामान्य एक पशु है, खा जाते हो, पकड़ लेते हो, मार देते हो, पर कोई मनुष्य भी तुम्हें मार सकता है? तो रावण ने बड़ी सुंदर बात कही। रावण ने कहा, मैं मर नहीं पाऊंगा जल्दी से। बोले क्यों? तो बोले इतने करोड़ों मनुष्य हैं धरती पर, तो कोई भी मार देगा। रावण ने कहा, मसला तो यही है, मनुष्य हैं कहां आजकल। इसलिए कई पीढ़ियां भगवान की लग गई, कोई पुरुष नहीं मार पाया। मारा किसने? तब पुरुषोत्तम को प्रकट होना पड़ा है। मानवों में श्रेष्ठ आए हैं। मानव के जितने लक्षण हैं वो सब लक्षण आकर किसी चरित्र में सुशोभित हुए, वो भगवान राघवेंद्र में हुए। तब रावण ने कहा, मनुष्य के रूप में पशु ही दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे हैं श्री भगवान, हमें किस बात की चिंता